तो इसमें क्या कह रहा है, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो इससे पहले ये होता है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसी के साथ साथ एक और का होता है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेम मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसमें क्या कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरे पास क्या है, एक्स बाय वाई। तो अगर मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स बाय वाई है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब वाई बाई एक्स। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू सेक थीटा इक्वल टू, इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया, मैंने कहा ये था एक्स वाई प्लस वाई, वाई बाई एक्स। तो एक्स वाई एलसीएम लिया तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो टू से टू मैंने नीचे ले दिया तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, ये मेरे पास होता है बी, ये होता है एच, बी अपॉन एच। मेरे को पता है कि मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है, जनरल ट्रिपलेट। मैंने कहा ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये जब एंगल थीटा रहेगा तो ये रहेगा मेरे पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर मैं इसको कैसे भी कर सकता हूँ कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रहेगा टू टेन थीटा, और ये रहेगा, या फिर मैं इसको ऐसे ना करके एक जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट बता देता हूँ कि क्या है एक जनरल फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो ट्रिपलेट फॉर्मेशन में मैंने कहा एक ट्रायंगल है, ये मेरा थीटा है, तो ये हमेशा कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगा टू पी क्यू, ये होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मेरा ये दोनों चेंज हो सकता है, कभी टू पी क्यू यहाँ आ जाएगा, कभी ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये मेरा फिक्स रहेगा कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो क्या है मेरा ट्रिपल जनरल फॉर्म का, कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और टू पी क्यू। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में मैं कह सकता था कि एक मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक टू एक्स वाई है, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना निकल जाता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लाइन कह रहा है कि जो y है वो x से बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि p कितना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये नहीं भी पता तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक टू एक्स वाई था, एक एक्स प्लस वाई स्क्वायर था, और एक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, मतलब तीसरा वाला परपेंडिकुलर यही है। तो मुझे निकालना क्या है मुझे साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी मेरे पास कितना है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच कितना है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि a sum of 14,000 is lent out in two parts in such a way that first part is given 5% per annum, second part was 8% per annum। मतलब 14,000 का मेरे पास सम था, एक मैंने लगाया 5% पे, एक लगाया मैंने 8% पे।
तो मैंने कहा 5% पे मैंने x अमाउंट लगाया, तो 8% पे कितना लगाया, 14,000 माइनस x। अब क्या कह रहा है कि इफ एस आई ऑन सम गिवन एट 5% इज 92.25 मोर देन द सम, मतलब जो एस आई इसमें मिला वो इससे ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एस आई वन, ये इसको मैं बोलता हूँ एस आई वन, इसको बोलता हूँ एस आई टू। तो मैंने कहा जो एस आई वन है वो 92.25 ज्यादा है किससे, एस टू से, एस आई टू से। तो एस आई वन माइनस एस आई टू कितना आ जाएगा, 92.25। इसी को सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा एस आई वन कितना है, जब एक्स रुपए को मैं 5% पे लगा रहा था, और एस आई टू कितना है, जब 8% को मैं 8% पे मैं 14,000 माइनस एक्स लगा रहा था, तो 92.25 बन रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा परसेंटेज यहाँ से हटा तो अपॉन 100 यहाँ भी आ गया, अपॉन 100 यहाँ भी आ गया, या फिर ऐसा ही था तो ये तो 100 आ ही जाएगा। तो ये 100 से 100 खत्म, तो ये बचा मेरे पास 5x माइनस, अब मैं क्या करूँगा, 14 अट्ठे 112, 112 ट्रिपल जीरो माइनस 8x, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू 9225। तो ये मेरा आ गया 8 5 13x इक्वल टू, ये मेरा आ गया 1 2 2 1 2 1 2 2 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 1 2 2 5 अपॉन 13। तो ये कट के x की वैल्यू कितनी आ गई, 9325 इज द राइट आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9325। क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड द सम एट 8% कह रहा था। अच्छा, फाइंड द सम इन 8% कह रहा है, वेट अ मिनट। तो ये तो मेरा x निकला है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 14,000 माइनस एक्स, मतलब 14,000 में से 9325 माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा आएगा 75, 9 में से 3 गया 75, और 9 में से 3 गया 6, और ये आ जाएगा 13 में से 9 गया 4675 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि मुझे 8% का निकालना था, अगर 5% का निकालना होता तो आंसर 9325 होता। 9325 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x एंड y स्टार्ट एट द सेम टाइम टू राइड फ्रॉम प्लेस ए। अब सेम टाइम है तो टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कांस्टेंट तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जिस रेशियो में डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में स्पीड होगा। तो अब क्या कह रहा है कि ए टू बी विच इज 80 किलोमीटर अवे, मतलब इन दोनों का ए और बी का डिफरेंस कितना है, ए और बी का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। एक्स ट्रेवल वाई 4 किलोमीटर स्लोअर देन वाई, मतलब एक्स माइनस वाई, एक्स की स्पीड वाई से कितनी ज्यादा है, 4। तो वाई रीच प्लेस बी एंड टर्न वंस, मतलब वाई जिसकी स्पीड ज्यादा थी वो क्या कर रहा है, यहाँ से चला बी पे पहुंचा, बी से वापस लौट गया, कितना लौट गया, और 16 किलोमीटर पहले, मतलब 16 किलोमीटर पहले कि मतलब 80 भी चल गया और यहाँ से 16 भी आ गया वापस, तब जाके कहीं ना कहीं मीट हुआ किससे, एक्स से। तो अब पूछ रहा है कि वाई की स्पीड बतानी है। तो टाइम क्या था, कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट था, तो स्पीड जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या होगा, डिस्टेंस। तो मैंने कहा स्पीड ऑफ वाई इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ वाई अपॉन डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो डिस्टेंस ऑफ वाई कितना है, वाई कितना चला, मैंने कहा वाई पहले 80 गया और फिर लौट के 16 तक भी आ गया, तो 80 प्लस 16 96 चला। और जो वाई एक्स है वो सिर्फ यहाँ से यहीं तक चल पाया, मतलब 80 में से 16 कम ही चला, 64 चला। कट के कितना आ जाएगा, 16 6 जा 16 4 जा, और ये फर्दर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/2। तो यही मेरा स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा, एस वाई अपॉन एस एक्स। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो एस वाई अपॉन एस एक्स की रेशियो कितना आ गया, 3 और 2। तो मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस स्पीड का कितना होता है, 4 किलोमीटर, मतलब यही जो 1 यूनिट की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 4 की। तो मेरे से y का पूछ रहा है, तो y का ये था, तो 4 की वैल्यू तो मतलब 12 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो जाएगी, y की। और 8 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो जाएगी, x की। तो मेरे से y का पूछा था, तो 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
देयर आर टू वाटर टैप, क्या है, टू वाटर टैप है which can fill the empty tank in 12 hour and 18 hour respectively. It is seen that there is a leakage point on the bottom of the tank which can empty the filled, मतलब एक empty भी है। तो मैंने कहा फर्स्ट टैप किसी को 12 घंटे में फिल करता है, सेकंड टैप उसी को 18 घंटे में फिल करता है, एक तीसरा टैप है जो पानी को 36 घंटे में निकाल देता है। तो मैंने कहा अगर मैंने वो लिया तो ये मेरा कितना आ जाएगा 36, तो ये मेरा आ जाएगा 12 3 से 36, 18 2 से, और ये -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीकेज कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो -1। अब क्या कह रहा है ये, मैंने कहा इफ बोथ दैट वाटर टैप आर ओपन एट द सेम टाइम, अब दोनों वाटर टैप सेम टाइम पे हुआ टू फिल दैट एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वाज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर, मतलब 1 आवर के बाद लीकेज रिपेयर हुआ। तो पूछ रहा है हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड। तो मैंने कहा लेट टोटल टाइम को क्या ले लिया x, तो अब मैं कह सकता हूँ कि 3 + 2 5, मतलब x टाइम तक तो सब काम करते रहेंगे, x टाइम तक तो मतलब 1 घंटे एंड द लीकेज पॉइंट वाज रिपेयर्ड 1। तो इसको करने के तरीके दो हैं। सबसे पहला तरीका, क्या है कि मैं क्या बोलता हूँ कि मेथड 1, इसको मैं एक बार अब मैंने क्या किया, मैंने ले लिया टोटल टाइम को कितना, टोटल टाइम को x ले लिया। तो अब मेरे पास दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 मेरे पास क्या कहता है कि मैं लगा दूंगा कौन सा कॉन्सेप्ट, आफ्टर कंप्लीशन, और जो बिफोर कंप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट था क्या, कि 36 का काम था और जो आफ्टर 1 आवर मतलब 1 घंटे तक लीकेज हुआ, तो मतलब 36 का काम था टोटल, 36 का काम था, जिसमें से एक ने काम छोड़ा है तो इसके काम को हटा देंगे तो एक तरीके से क्या करेंगे, माइनस, हटाते हैं तो माइनस करते हैं, तो 36 माइनस और एफिशिएंसी माइनस, तो एक तरीके से प्लस करेंगे, 36 + 1 कितना काम आ जाएगा 37। क्यों? क्योंकि सी जो है वो लीकेज जो है वो काम को आगे से छोड़ रहा है, आगे से जो जो छोड़ता है उसको हम नेगेटिव करते हैं, और जो पीछे से छोड़ता है उसके काम को ऐड कर देते हैं। तो मैंने कहा जब हमने 36 के काम को हटाया मतलब माइनस किया 1, तो ये पहले से ही माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 36 + 1 = 37। तो 37 का टोटल वर्क हो गया। अब यही 37 का टोटल वर्क को कौन कर रहा है, मैंने कहा 3 और 2 कर रहे हैं, 3 और 2 कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो 12, तो ये आ जाएगा 444 मिनट। 444 मिनट का मतलब 7 आवर और 24 मिनट इज द राइट आंसर। यही इजी तरीका भी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लो। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला 1 घंटे तक तो तीनों ने काम किया, यही तो कह रहा है ना कि लीकेज वाला 1 घंटे तक चला, 1 घंटे के बाद रिपेयर हुआ, मतलब 1 घंटे तक तो तीनों ने काम किया। तो 1 घंटे में कितना काम हो गया, मैंने कहा 3 + 2 कितना काम हो गया, 3 + 2 5 और एक माइनस हो गया मतलब 4, टोटल 4 काम हो गया। तो 36 में से 4 काम हो गया 1 घंटे में, 1 आवर में, तो काम कितना बचा 32। अब इसी 32 के काम को फर्स्ट और सेकंड पाइप 3 और 2 करें, क्यों, क्योंकि ये वाला तो रिपेयर हो गया। तो जब मैंने इसको काटा तो ये मेरा आया 12 से ही काट देता हूँ, 60 से 12, मैंने कहा 12 दूनी 24, 2 12 तिये 36 और 2 384 मिनट, तो 384 मिनट आया। इसका मतलब है कि 320 360 मतलब 6 आवर एंड 24 मिनट। तो 6 आवर एंड 24 मिनट, और 1 घंटा पहले लगा था, ये वाला 1 घंटा इसमें 4 यूनिट काम हुआ था, तो 1 आवर, तो ये कितना बन जाएगा 7 आवर 24 मिनट। तो ये अच्छा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि Abhas markup is good in such a manner that it gives him 37.5% profit.
तो 37.5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/8। 3/8 को ना लिख के मैं ऐसे कर देता हूँ, इतना परसेंट प्रॉफिट इवन आफ्टर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट इफ द कस्टमर वॉज एबल टू नेगोशिएट डिस्काउंट ऑफ 50% विद हिम, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट। मतलब उसको 37.5% का प्रॉफिट हो रहा था जब वो कस्टमर को 20% का डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन कह रहा है कि अब 20% का नहीं देना, आप किसका देना है, 50% का देना है। तो अब बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम इस 20% को हटाएंगे, 20% को रिमूव करेंगे और फिर इस पे 50% का डिस्काउंट देंगे। तो मैंने कहा एसपी कितना है, 37, तो 137.5% एसपी है, इंटू 20% का डिस्काउंट को हटाना है, तो 20% का मतलब 5 की चीज को 4, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 ऊपर 4 नीचे। तो मैंने कहा 5 ऊपर 4 नीचे, अब 1/50% का डिस्काउंट उसको देना है, तो हाफ। तो ये 10 से खत्म, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये मेरा आ गया 1375/16, जो कि सॉल्व करने पे लमसम किसके करीब आएगा, 86% के करीब आएगा। तो 100% सीपी था, लेकिन इतना देने के बाद 86% ही उसका एसपी बना। तो इसको कितने का होगा, 14% का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। ये अप्रोक्स वैल्यू है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 15,400 एट 10% per annum for 3 years. Interest compounded annually. At the end of 2 year he paid a sum of इतना, मतलब 15,400 उसने लिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, 15,400 लिया। अब क्या हुआ, इस पे 3 साल के लिए 10% पे है ना, मतलब पहले साल में वो 10 से 11 हो गई वैल्यू, दूसरे साल में 10 से 11 हो गई, और दूसरे साल में 2 साल के बाद उसने 6634 पेड कर दिया। मतलब दूसरे साल का अमाउंट तो ये है, इस पे उसने 6634 पेड कर दिया, 6634 पेड कर दिया, और फिर 10% से चला, और तीसरे साल में जब आया तो उसने एक्स अमाउंट देके अपना पूरा कर्जा खत्म कर दिया, तो एक्स अमाउंट पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा था सेकेंड ईयर के बाद का, अब इस पे भी 10% चलेगा, 10% चला, 10 से 11 हुआ वैल्यू, तो ये तीसरे साल का उसका टोटल अमाउंट था, डेप्थ कर्ज था, इसको इसने एक्स पेमेंट देके खत्म कर दिया। सॉल्व करते हैं, मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये मेरा आ जाएगा कितनी बार में, 121 माइनस 6634, तो ये मेरा आ जाएगा 12,000 इंटू 10/11 इक्वल टू एक्स। इससे ये कटा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 13,200। तो कितना डेप्थ था उसका, 13,200 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है एक तरीके से याद करने के लिए कि साइन 18 जो है वो हमेशा कॉस 72 डिग्री के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4, और साइन 54 जो है वो हमेशा कॉस 36 के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4। तो ये वैल्यू लर्न करने वाली है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि सॉल्यूशन, अब मैंने इसको लिख लिया, इसको लिखता तो मैंने कहा x+1 x+2 +1/x x-1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, मैंने कहा एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैंने कहा एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x x-1 x+1 x+2 +1 अपॉन x x-1 इक्वल टू 0। तो ये वाला पूरा पार्ट इधर जाके 0 हो गया। अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व, तो मैंने कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं देखूंगा कि वैल्यू सेम आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कौन सी वैल्यू लूँ कि वैल्यू सेम आए। तो मैंने देखा कि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 है, ये 1 है, मतलब कहीं ना कहीं ये माइनस होके 1 दे देगा। और ये इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी वैल्यू 1 होगी। तो मैं इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इसको मैंने इससे किया, इसको मैंने इससे किया, तो अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया x² + x। अब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया x² + 2x - x - 2 +1, और ये तो 0 हो ही गया था।
तो यहाँ से मेरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। -2 + 1 कितना हो जाएगा? मैंने कहा -2 + 1 मेरा हो जाएगा -2 और +1, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस, या फिर मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करता हूँ, इसको अलग ही रखता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर -2 + 1 = 0। अब मैं अगर इस वाली इक्वेशन पे आऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के ही बराबर में कुछ जाएगा। तो मैंने देखा कि जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x³ 2a³। तो मेरे पास ये यही तो दिया हुआ था। तो मैंने कहा मैं कह सकता हूँ कि जो मुझे दिया हुआ है x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ -1, तो ये वाली वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, -1 है। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को t मान लिया। तो मेरा कितना आ गया, t-2 + 1 = 0। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, t² -2t + 1 = 0। तो ये मेरा कितना बन गया, ये मेरा बन गया t-1 का होल स्क्वायर = 0। और जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1। t की वैल्यू 1 है, और यहाँ भी मेरा कितना दिया हुआ है, मैंने कहा t² -1 दिया हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 = 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हम जाएंगे किस में, बैकवर्ड अप्रोच से। किस अप्रोच से, बैकवर्ड अप्रोच, मतलब लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लाइन से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि अभास हैड सम स्टूडेंट इन हिज प्री बैच ऑफ इतना परसेंट स्टूडेंट 4 मोर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा लास्ट लाइन पकड़ लेते हैं कि 60% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट गॉट 188 मार्क्स, रेस्ट 166 स्टूडेंट गॉट 185 मार्क्स। मतलब 67% को इतना मिला, जो बच गए उसको 66 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने कहा 37 मतलब 33% बच गए। तो 33% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 66। अब आगे पढ़ता हूँ मैं। तो मैंने कहा 66, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। अब क्या कह रहा है कि देन 50% ऑफ द रिमेनिंग एंड टू मोर मतलब दो और ज्यादा। तो ये मेरा कितना हो गया, 202। अब ये किसकी वैल्यू है, 202। ये 50% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 50% बच गए, तो बचे कितना, 50%। तो ये मेरा 50% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 404। अब क्या कह रहा है ये वाली लाइन, एंड 10 मोर और 82% ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, मतलब 10 मोर कर दो सबसे पहले, तो बच कितने आ गए, 414। और ये 82% मतलब 18% की वैल्यू दी हुई है। तो फिर से 100% का निकालूं तो ये मेरा आ जाएगा 400 412, तो ये मेरा आ जाएगा 2300। क्यों 2300, मैंने कहा 414/18 इंटू 100। इसी को सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2300। अब क्या कह रहा है कि एंड 4 मोर, फिर से 4 मोर, तो +4, तो ये मेरा आ जाएगा 2304। 2304, और ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, ये मेरे पास 1/3 स्टूडेंट थे, मतलब बच कितने गए थे, 2/3। तो मतलब ये मेरे पास 2/3 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा 2 से कट जाएगा 1152 बार में, 1152 बार में, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 4 5 6 इज द राइट आंसर। ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर, 3 4 5 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि a man covered 35 kilometers partly at 4 kilometers per hour, 5 kilometers per hour. If he covered former distance as 5 kilometers per hour and later distance at 4 kilometers per hour, तो ही कवर 2 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम, फाइंड द ओरिजिनल टाइम एंड द। अब इसका दो तरीका है, सबसे पहला तो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, और एक मेरा ट्रेडिशनल। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ मैन कवर 35 किलोमीटर पार्टली एट 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि टोटल मैंने कहा टोटल टाइम को क्या ले लिया, लेट टोटल टाइम इक्वल टू
एक्स। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द होल डिस्टेंस पूछा था, तो मैंने उसी को एक्स मान लिया। तो अब मैं कह रहा हूँ, ये एक्स नहीं मान के टी मान लिया मैंने कि वो टी है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब 35 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कैसे चला, तो मुझे पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, ये टोटल डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन जो डिस्टेंस चला वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो डिस्टेंस चला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो मैंने कहा 35 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चला कैसे, जब 4 की स्पीड से, और टाइम फॉर एग्जांपल T1 लग गया पहले में, T1 टाइम लगा, दूसरे में 5 की स्पीड से, तो यहाँ T1 लग गया, तो यहाँ टोटल में से T1 लगेगा। मैंने कहा ठीक है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने कहा डिस्टेंस है तो ये क्या है, स्पीड, ये क्या है टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम तो डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ही आ रहा है। मैंने कहा जब मैं 37 मतलब 2 एक्स्ट्रा चलता हूँ, जब मैं 2 एक्स्ट्रा कैसे चल पाता हूँ, जब मैं T1 टाइम में, मतलब पाँच की स्पीड से T1 टाइम में चलता हूँ, और 4 की स्पीड से T-1 टाइम में चलता हूँ। तो मैंने कहा इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 91, और ये आ जाएगा 5T माइनस 5T1, ये आ जाएगा 4T माइनस 4T1। तो मैंने कहा कि इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचा कितना, 72 इक्वल टू 90। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आवर। टी की वैल्यू आ गई 8 आवर। तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर। इसका ट्रिक वाला मेथड क्या कहता है, ट्रिक वाला मेथड कहता है कि कुछ मत करो, टोटल डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस कर दो, और सम ऑफ स्पीड कर दो। मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब वो कितना कितना चला, पहले चला 35, फिर चला 37, और सम ऑफ स्पीड कितना है, मैंने कहा 5 + 4 9। तो ये कितना आ गया, 72/9 कट के आ गया 8 आवर क्या टाइम। क्वेश्चन खत्म। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शॉपकीपर परचेज अ ब्रांडेड वीट फ्रॉम अ होलसेलर फिर डिस्काउंट ऑफ 12.5% ओवर MRP। तो 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 7 के पैसे दे रहा है और 8 का सामान लेके आ जा रहा है। 10% चूहे खा जा रही हैं, तो 10 की चीज 9 बच गई। उसके बाद इम्प्योरिटीज जो है वो 10% तक मिक्स कर रहा है, 10% मिलावट कर रहा है, मतलब 10 की चीज 11 बना दे रहा है, और इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 6.66% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1/15 का। तो 15 की चीज को 14 में दे रहा है। और एंड इज बैलेंस रीड 1000 फॉर 1100 ग्राम। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या, कि उसका जो बैलेंस है, उसका जो तराजू है वो 1000 रीड करता है जब वेट 1100 होता है। तो मतलब उसके जेब से जाता है 1100, लेकिन वेट 1000 ही रीड करता है। तो मैंने कहा 2 जीरो से खत्म, ये खत्म, 10 से ये 10 खत्म, 11 से 11 खत्म, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, और मैंने कहा 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, और 7 से 7 खत्म। तो ये मेरा बच जाएगा 8 थी, कितना बच गया, 8 थी 24/25। तो 1/25 का लॉस है, तो 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4% का लॉस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले किया था, क्या कि एक्स की 5 x+9 x-1 इक्वल 0। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 x+5 x+9 और ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके, तो ये 0। मैंने कहा कि जब मैंने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व करूंगा, मैंने कहा इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये 9 9 है ना, x+6 है, ये x+6 है। तो मैंने कहा तो x-1, तो ये x+6 आ गया इधर, x+6। तो मैंने कहा कि कैसे सॉल्व करूंगा, मैंने कहा ये 6 है, ये -1 है, मतलब 6 में से 1 गया तो 5, ये 5 है, ये 1 है, तो 5। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इसको, फिर इसको। तो मैंने कहा एक्स मैंने कहा x² + 5x, और यहाँ कितना बचेगा, x²+ 6x -6 +9 = 0। तो इधर से मेरा आ गया x² + 5x, और इधर से आ गया x²।
प्लस 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मुझे दिख गया कि कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर 5x रिलेट करेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये बच जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t ले लिया, तो ये कितना बच गया, t माइनस 6 प्लस 9 इक्वल 0। सॉल्व करूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 इक्वल 0, तो ये मेरा t माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और ये मेरा कितना था, मैंने कहा 3, इसकी वैल्यू तो t थी, 3t माइनस 1। तो ये t की वैल्यू 3 है, तो 3 3 से 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। मैंने कहा कोई वर्क है वो कैसे पूरा होता है जब ए और बी 10 दिन में कर लेते हैं। मैंने कहा जब ए 2.5 दिन काम करता है, मतलब जब 2.5 दिन ए काम करता है और बी 8.5 दिन काम करता है, 8.5 दिन काम करता है, देन हाफ ऑफ द वर्क हैज कंप्लीटेड, मतलब तब कितना वर्क होता है, हाफ, मतलब वर्क हाफ खत्म होता है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो ये बन जाएगा 5a प्लस 17b इक्वल टू वर्क। मैंने कहा ये भी वर्क है, और ये वर्क को अगर एक्सपेंड करूँ तो कितना आ जाएगा, 10a प्लस 10b। मैंने कहा ये भी वर्क की वैल्यू है, ये भी वर्क की वैल्यू है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। मैंने कहा हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कि 10a प्लस 10b इक्वल टू 5a प्लस 17b। तो मेरा आ गया 5a इक्वल टू 7b। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 7/5। तो अगर मैं वर्क निकालूं तो मैंने कहा ए प्लस बी का 10 दिन का काम वर्क था, तो ए प्लस बी मतलब 12 × 10, टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी डू दिस वर्क अलोन, बी कितने दिन में कर लेगा। मैंने कहा 120 वर्क है, बी की एफिशिएंसी 5, तो 5 कितने दिन में कर लेगा। मैंने कहा 24 डेज में बी काम को खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास कि जब भी x प्लस वाई 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या है कि साइन x कॉस y के इक्वल होगा, सेक x कॉसेक y के इक्वल होगा, और टेन x कॉट x के इक्वल होगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। या फिर मैं वाइसा वर्सा भी कह सकता हूँ कि जब साइन x कॉस y के इक्वल होगा, सेक x कॉसेक y के इक्वल होगा, और टेन x कॉट y के इक्वल होगा, तो x प्लस वाई हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब इसका सम और इसका सम हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो वैसे ही कि मैंने कहा इसका सम और इसका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये एक 90 बन गया, तो ये एक 90 बन गया, और cot 57 tan 57 ये एक 90 बन गया, cosec और ये एक 90 बन गया। मैंने कहा इन दोनों का सम 90 है, तो साइन इक्वल टू cosec है। तो अगर मैं एक चीज लिखूं कि इसको मैं लिखता हूँ साइन 75 प्लस एक्स, इसको ये अगर इक्वल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 15 माइनस एक्स को भी, ये भी तो वैल्यू तो साइन 75 प्लस एक्स होता है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0। 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि सॉल्यूशन अ मैन कवर 105 किलोमीटर पार्टली 18 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर इफ ही कवर्ड फॉर्मर डिस्टेंस 25 लेटर 18, तो बिल्कुल सेम है, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। इसका दो तरीका बताया था। एक तो ट्रिक ट्रिक क्या कह रहा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ स्पीड,
टोटल डिस्टेंस कितना है, मैंने कहा पहले 105 गया और फिर 105 प्लस 2 मतलब 107 गया, और स्पीड तो सम ऑफ स्पीड मतलब 18 और 25 कितना स्पीड आ जाएगा 43। तो कितना आ जाएगा रेशियो 212/43 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से राइट आंसर तक ठीक हो गया। मैंने कहा कि मुझे ट्रेडिशनल जाना हो तो ट्रेडिशनल जाने के लिए क्या होगा, मैंने कहा लेट टोटल टाइम को कितना ले लिया, टोटल टाइम को x ले लिया। तो मैंने कहा डिस्टेंस 105 का कैसे कवर हो रहा है, जब 18 की स्पीड t1 टाइम में चल रहा, 18 की स्पीड से t1 टाइम में जा रहा हूँ, और बच कितना गया 25 की स्पीड से बचा हुआ टाइम मतलब t-t1 पे चल रहा हूँ। और मैंने कहा जब 107 कब चलूंगा, जब 25 में t1 से जा रहा हूँ और 18 बचा हुआ टाइम t-t1। तो मैंने कहा ये मेरा कट के ये मेरा आ जाएगा 212 इक्वल टू, ये आ जाएगा 18t1 प्लस 25t, या फिर 18 प्लस 25 43t1, और ये मेरा आ जाएगा कितना 25t माइनस 25t1 प्लस 18t माइनस 18t1। तो इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 212/43 की वैल्यू कितनी आ जाएगी t। तो यही मेरा क्या हो जाता है आंसर। तो ये मेरा ट्रिक से है, ये मेरा ट्रेडिशनल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक तरीके से सेम है जो हम करते हुए आ रहे हैं कि 4,000 रुपये बोरो किया और किस इंटरेस्ट पे, मैंने कहा 10% पे। तो मैंने कहा मैन गॉड एग्री टू रीपे इट बाय पेइंग 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले एंड में 10 साल। मैंने कहा फाइंड लेट सम कितना बोरो किया, लेट सम इक्वल टू एक्स। मैंने कहा एक्स बोरो किया, वो एक साल के बाद 10 से 11 हो गया। तो एक साल के बाद भाई साहब ने 4,000 रुपये दे दिए एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 4,000 रुपये यहाँ पे दे दिए। अब क्या हुआ, फिर ये अगले साल के लिए वेट करेंगे तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, और 7,700 दे दिया सेकेंड ईयर में, 7,700 दे दिया सेकेंड ईयर में। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7,700 दे दिया है, जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7,700 आ गई। तो मैंने कहा सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने 11 से कटेगा 7 बार में, 10 उधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा 11x/10 माइनस 4,000 इक्वल टू 7,000। तो 11x की वैल्यू कितनी आ गई, 11x की वैल्यू मेरे पास आ गई, 11x/10 की वैल्यू आ गई मेरे पास 11,000। तो इससे कट जाएगा एक बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 इज द राइट आंसर। 10,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि a merchant make a profit of 20% by selling an article, बाय सेलिंग एन आर्टिकल। 20% का प्रॉफिट का मतलब 1/5, मतलब कोई चीज 500 की चीज 600 में बेच रहा है, कोई चीज 500 की चीज 600 में बेच रहा है। और वट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इन द प्रॉफिट इफ यू पे 10% लेस, अगर इसका 10% लेस दे मतलब 450 ही दे, और 10% ज्यादा में बेचे मतलब 660 में बेचे। तो मेरे से पूछ रहा है परसेंटेज चेंज कितना आ गया, मतलब पहले से क्या चेंज आया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो इसका परसेंटेज निकालता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा 210 ज़्यादा है कितना पे 450 पे, तो ये आ गया 7/15% का चेंज है, और इधर से आ गया था 1/5। तो मैं कह सकता हूँ कि चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ 7/15 माइनस पहले कितनी थी 1/15 1/5, इतना चेंज आया किस पर, पुराने वाले पर, इंटू 1,000। तो जब मैंने इसका एलसीएम लिया, तो ये मेरा आ गया 15, और ये मेरा कितना आ जाएगा 15 7 माइनस 3 इंटू 5/1 इंटू 1,000। तो ये मेरा आ गया 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा मेरा 400। तो 0 से 0 इंटू 100 आएगा ना, 1,000 क्यों इंटू 100। तो ये मेरा आ जाएगा 4/400/3। तो कहीं ना कहीं ये 133.33% आ जाएगा वैल्यू, 133.33%। बेसिकली हमें यहाँ तक तो सेम था, यहाँ से हमने परसेंटेज चेंज निकाल दिया कि परसेंटेज चेंज कितना होता है, न्यू कितना आया माइनस ओल्ड, और अपॉन में परसेंटेज चाहिए तो यहाँ ओल्ड इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि
A boy has some chocolate. He gave 28.57% of them at 5 more. जहाँ भी 5 more 2 more आए मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बैकवर्ड अप्रोच। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बैकवर्ड अप्रोच से। तो इसमें क्या कह रहा है लास्ट में आ जाओ। मैंने कहा ही फाइनली गिव्ड 70% ऑफ द रेस्ट टू द फोर्थ फ्रेंड एंड ही लेफ्ट विथ 3 चॉकलेट। मतलब 70% देने के बाद तो मतलब मैं कह रहा हूँ 30% की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैंने कहा 100% की वैल्यू आ जाएगी, 3 की 10 है, 1 की 10, 10 आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, 2 मोर दिया था इसने, 2 मोर और 62.5। मैंने कहा 2 मोर दे दिया, इसके बाद बचा 12। तो 62.5% का मतलब कितना हो जाएगा? मैंने कहा 3/8। कितना हो जाएगा? 3/8। तो 3/8 देने के बाद कितना बचेगा? 5/8। मतलब ये मेरा, सॉरी, 62.5% रिमेनिंग का दे दिया था ना, तो इसका मतलब होता है 5/8। तो 5/8 देने के बाद कितना बचेगा? 3/8। 3 से कटेगा 4 बार में, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 32। एक की वैल्यू 32। अब क्या कह रहा है कि ही वन मोर टू फ्रेंड, मतलब एक और दिया तो 33, और ही गिव्स 40% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 40% 60%। 60% का मतलब 3/5। तो मैंने कहा एक की वैल्यू कितनी आ गई? 55। बैकवर्ड अप्रोच है पूरा, 55। और फिर 5 मोर टू हिज फ्रेंड, अब 5 और दे दिया, तो मैंने कहा 60। और ये किसकी वैल्यू है? 28.57। 28.57 का मतलब 2/7। 2/7 का मतलब ये किसकी वैल्यू है? 5/7 की। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। यही पूछा है कि कितने पास इनिशियली थे, तो इनिशियली इसके पास 84 चॉकलेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यही वाला कॉन्सेप्ट, क्या कि ये इसके इक्वल है। तो मैंने कहा 7 थीटा प्लस 13 थीटा माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मेरा आ जाएगा 20 थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6.75 डिग्री इज द राइट आंसर। क्यों आ गई? मैंने कहा कि जब साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई होगा, जब सेक एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई होगा, और जब टेन एक्स इक्वल टू कॉट वाई होगा, तो हमेशा एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। तो मैंने कहा ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई, तो ये किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। बस वही कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन ना, ये क्या है, इसके जो सॉल्यूशंस रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, इसके जो मेथड है वो क्या है, बहुत एगास्ट है, मतलब बहुत हॉरिफाइंग है, ट्रिकी है। तो इसमें एक ट्रिक यही है कि जब भी ऐसा इक्वेशन आए और ये अलग रहे, ये सेम रहेगा ना अगर, तो मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस इसको टी मान के कर लूंगा। लेकिन जब ये सेम नहीं रहे, तो यहाँ जो वैल्यू रहती है यही हमारा क्या होता है? आंसर रहता है। तो मैंने कहा यहाँ 8 है, तो ये मेरा कितना आंसर हो जाएगा? 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। 30 days में ए पूरा काम को खत्म कर लेता है, मतलब 100% काम को एक कितने दिन में खत्म कर लेता है? 30 days में। उसके बाद ही कंप्लीटेड 40% ऑफ द वर्क एंड देन लेफ्ट। अब इसने क्या किया? 40% काम किया। मैंने कहा 100% काम 30 दिन में करता है, तो 40% काम कितने दिन में किया होगा इसने? मैंने कहा 12 दिन में किया होगा। सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया? ये 30/100 इंटू 40, तो कट के 4 12 दिन में खत्म कर लिया। मतलब अगर मैं रिमेनिंग वर्क की बात करूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क ए का 18 दिन का काम बचा हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। तो मतलब कहने का क्या है कि ए का 18 दिन का काम बचा हुआ था, इसी काम को बी ने कितने दिन में कर दिया? 21 दिन में। यही तो कह रहा है, 21 दिन में कर दिया। तो अगर मैं ए बाई बी का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? 7/6। ए और बी का रेशियो 7/6 आ गया। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? मैंने कहा टोटल वर्क आ जाएगा कि 30 दिन काम करता था ए, 7 की एफिशिएंसी से, तो 210 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ए और बी 65% ऑफ द सेम वर्क कितना में दिन में करेंगे।
तो मैंने कहा 210 टोटल वर्क, इसका 65% का मतलब 65/100। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 + 6 13। मैंने कहा 13 5 65, 5 से कटेगा 20 बार में, 0 से 0 गया, तो 10.5 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। 10.5 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि ये भी एक तरीके से बैकवर्ड अप्रोच से जाएगा। बैकवर्ड अप्रोच सॉल्व करेंगे। मैंने कहा पी क्यू आर के पास 180 कैंडल है, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 180। आगे क्या कह रहा है कि पी गिव्स क्यू एंड आर ईच एज मेनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। लास्ट पे जाते हैं। तो मैंने कहा नाउ ईच ऑफ देम हैज द सेम नंबर ऑफ कैंडीज। ये वाली लाइन पकड़ते हैं कि नाउ सबके पास क्या है, सेम है। तो मैंने इधर लिखा पी, इधर लिखा क्यू, इधर लिखा आर। तो पी के पास भी सेम है 60, क्यू के पास भी सेम है 60, आर के पास भी सेम है 60। अब क्या कह रहा है कि आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी है। इस लाइन का मतलब क्या है कि आर ने क्यू को उतने ही कैंडी दी जितना उसके पास पहले था। उसका ट्वाइस कह रहा है ना, आर गिव क्यू हाफ कैंडीज दी, मतलब कहीं ना कहीं 60 कैसे बना होगा, जब इसने जिसके पास इतने होंगे इसका हाफ दे दिया, तो इसके पास कितना होगा। मैंने कहा पी ट्वाइस एज मेनी, आर ऑल्सो गिव पी आर क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज। आर ने क्यू को दिया इतने ही कैंडी जितने उसके पास थे, उसका हाफ। तो मैंने कहा 60, अगर इसके पास 40 था तो 40 का हाफ 20, उतने ही कैंडी दे दिया तो इसका 60 हो गया। मैंने कहा ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पहले क्यू के पास कितने थे, 40 होंगे। क्यों 40 होंगे, तभी तो क्या कह रहा है, आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी एज कैंडीज, हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। कि जितने पास क्यू के पास कैंडीज थे उसका आधा दे दिया आर ने। तो 40 होंगे तभी तो आधा देगा, तो 20 और दे देगा, तो वैल्यू 60 हो जाएगी। तो उसके बाद क्या कह रहा है, और आर आर जो है वो पी ट्वाइस एज मेनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। मतलब जितने आर के पास थे, जितने पी के पास थे उसका दुगना दिया। तो पी के पास कहीं ना कहीं 60 अभी है, तो कहीं ना कहीं 20 होगा। क्यों 20 होगा, पहले 20 था, अब इसका दुगना कितना हो जाएगा, 40 दे दिया, तो बच कितना हो, कितना गया 60। तो मैंने कहा 40 20 60, तो इसके पास कितना बच गया 180। क्यों, क्योंकि सम कितना जा रहा है, 180 ही जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि P gives Q and R each as many candies as already have। मतलब P ने उसको इतना ही कैंडी दिया जितना उनके पास था। तो अभी इनके पास Q के पास 40 है तो पहले 20 होगा, इसके पास 120 है तो पहले इसके पास 60 होगा, तभी तो 60 और दिया, तभी तो 20 और दिया। तो इसके पास कितना बच गया, मैंने कहा सम तो 180 होना चाहिए, तो इसके पास बच गया 100 कैंडी। तो पी के पास कितना बच गया, 100। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी एंड आर इनिशियली। तो इनिशियली यही है, पी और आर का रेशियो पूछ रहा है, तो 100 और 60 का रेशियो पूछ रहा है, इसका और इसका। तो कट के कितना आ जाएगा, मैंने कहा 5/3 इज द राइट आंसर। 5/3 मेरा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग व्हेन ही वाज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक मैन यहाँ खड़ा है, एक मैन यहाँ खड़ा है, वो अपने 400 मीटर देख पाता है, मतलब अपने राइट में भी वो 400 मीटर तक देख पाता है और अपने लेफ्ट में भी वो 400 मीटर तक देख पाता है, दोनों तरफ 400 मीटर। अब क्या कह रहा है, उसने ट्रेन को देखा और वो ट्रेन 3 मिनट में गायब हो गई। मतलब ट्रेन यहाँ से ये आ रही थी, जब यहाँ पहुंची तो उसको दिखना शुरू हुआ। तो ये 400 मीटर इसने कवर किया, ट्रेन ने पहले मैन तक पहुंची, फिर 400 मीटर आगे गई, और फिर यहाँ से ये डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन दे रखा है 200 मीटर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन निकालना है। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने कहा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को x ले लिया। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को x ले लिया, तो रिलेटिव स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेरा सबसे पहले 400 मीटर है, फिर 400 मीटर है, फिर मेरा 200 मीटर का ट्रेन है। 400 मीटर यहाँ तक देखा पहले, फिर 400 मीटर यहाँ देखा, और 200 मीटर की ट्रेन है, और 200 मीटर की ट्रेन है, ये मेरा डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना है,
तो एक्स क्या स्पीड है, टाइम कितना है 3 मिनट, तो 3 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मिनट की वैल्यू अगर मैं सेकंड में चेंज करूं तो 3 मिनट है ना, या फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किस किस का होगा, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैन और ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैन की स्पीड 4 है, मैन की स्पीड 4 है, तो मैंने कहा ट्रेन की तो ज़्यादा होगी मैन से, तो मैंने कहा x -4 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 प्लस 200 मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर, और 3 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 3/60 मतलब 1/20, तो 1/20 आ गया, 1/20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। सारे ऑप्शन गलत हैं, 24 इज द राइट आंसर। अच्छा ये कैसे आया, मैंने कहा 3 मिनट दिया हुआ था, तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो अपॉन 60 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1/20। अब यहाँ 1 यहाँ 20, तो 20 ऊपर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि अब ये सेम है सारे क्वेश्चन, ये साले वाले ये वाले, क्या पर्सन बोरोड 16,000 रुपये लिया 10% पे, मतलब पहले साल में वो चीज 10 से 11 हो गई। अब क्या कर रहा है, एंड ऑफ 2 ईयर 2 साल के बाद दे रहा है, मतलब 2 साल तक वैल्यू चलती रही। अब यहाँ उसने कुछ एक्स दे दिया, मैंने कहा एक्स दे दिया, फिर क्या हुआ 10/11 हुआ, और तीसरे साल में 13,310 दे दिया। मैंने कहा 11 से काटूंगा 1210 बार में, तो ये मेरा आ जाएगा 0,0,0,0, तो ये आ गया 19,360 माइनस एक्स इक्वल टू 121,000, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 7260, 7260 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैट क्या कह रहा है, वही है कि ये मुझे कितना दे रखा है x² प्लस 1/(x-4)। अगर यहाँ भी x-4 रहता तो मैं सॉल्व कर लेता, कैसे, x-4 इक्वल टू टी करके, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये फिक्स पैटर्न सवाल है जो हमने किया था कि जो आंसर होगा यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, फिक्स्ड पैटर्न क्वेश्चंस। तो रट लो आंसर बेशक से, मेथड बहुत टफ है इसका। अब ये क्या कह रहा है मेरे पास, tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, वही है कि थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो टू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 25.5 डिग्री। कैसे आई, मैंने कहा मुझे पता है कि जब साइन एक्स इक्वल कॉस वाई होगा, या फिर जब tan एक्स इक्वल कॉट वाई होगा, या फिर जब sec एक्स इक्वल कोसेक वाई होगा, तो उस केस में x प्लस वाई कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो मैंने कहा ये तो मेरा इक्वल है, तो मतलब ये मेरा कहीं ना कहीं x है, ये पूरा कहीं ना कहीं y है, तो दोनों किसके इक्वल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, टू आर्टिकल ए एंड बी आर सोल्ड एट 22,240 और 2300, इफ ऑन ए देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी इन 15% प्रॉफिट, तो ओवरऑल पूछ रहा है। तो मैंने कहा 2240 और 2300 का सबसे पहले मैं देखता हूँ रेशियो, तो 10 से 10 खत्म, ये कट जाएगा 112, ये कट जाएगा 115, मतलब यहाँ लिखने के लिए 112 और 115 हो गया। ए पे कितना परसेंट का प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट, बी पे कितना परसेंट का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, अब ये निकालना है ओवरऑल। तो मैंने कहा ये मेरा 112, ये मेरा 115, ये मेरा 112, तो मैंने कहा 3 यूनिट की वैल्यू 227, तो अगर मैं 115 की निकालूं तो कितना आ जाएगा, मैंने कहा 345 अपॉन 227, ये 1 पॉइंट कुछ होगा, मतलब 12 तो ये था ही, यहाँ 1 पॉइंट कुछ बढ़ेगा, मतलब ये 13 पॉइंट कुछ होगा, 13 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन था, 13.5% इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हमें अप्रोक्सीमेशन इसमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि वर्क, अब ये थोड़ा सा ना मिसलेनियस और वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि
7 men and 4 women finish a work in 5 days। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 7 men and 4 women finish a work in 5 days और 7 boys 3 women finish the same work in 7 days। तो एक मैन, एक वुमन, एक बॉय कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे? तो इसका सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने कहा वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अब मैंने क्या किया कि वर्क को 1 लेट कर लिया, लेट वर्क इक्वल टू 1। इक्वेशन समझ में नहीं आया तो रट भी सकते हो। लेट वर्क इक्वल टू 1, तो वर्क 1 है तो एफिशिएंसी किसके अपोजिट हो जाएगा? टाइम के। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब ये मेरे को एफिशिएंसी की बात कर रहा था तो मैंने इसको टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने कहा 7 मैन 4 वुमेन किसी काम को 5 दिन में करते हैं ना, तो मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टाइम 5 है तो एफिशिएंसी 1/5, तो टाइम एफिशिएंसी 1/5। मैंने कहा वैसे ही 7 बॉय और 3 वुमेन किसी काम को 7 दिन में करते थे तो एफिशिएंसी 1/7 की। उसके बाद जब मैंने इसको किया तो ये कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ 7 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि 7 मैन था, 7 बॉय था और 4 + 3 7 ही हो जाता। तो 7 कॉमन ले लिया, वुमेन, बॉय और मैन इक्वल टू, ये मेरा आ गया 12/35। कैसे 12/35 की 1/5 + 1/7, 7×5 = 7 + 12, इसका प्लस किया है बेसिकली बस। अब क्या किया मैंने कहा इतना आ गया। अब यही ट्विस्ट था, मैंने कहा अगर ये 7 कॉमन नहीं आता ना तो हम इसको कॉनो डिटरमाइन बनाते, क्योंकि फिर हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाते। लेकिन ये 7 कॉमन आ गया तब ये 1 का निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमेन 1 बॉय 1 मैन इक्वल टू 12/7 से मल्टीप्लाई करेगा 35 × 7 कितना आ जाएगा? 245। तो एफिशिएंसी कितना आ गया? 12 एफिशिएंसी ऑफ 1 बॉय 1 वुमेन 1 मैन 12/245। तो एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम कितना आ जाएगा? मैंने कहा टाइम को जस्ट इन्वर्स कर दो, टाइम आ जाएगा 245/12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है मेरे पास सेम वही क्वेश्चन, जो घुमा फिरा के वही चीज पूछ रहा है। जो मैंने कहा 30,800 का सम था, 30,800 का सम था, 10% एनएम पे लगाया 3 साल के लिए। इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 साल तक तो चला। तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 10 से 11। अब क्या हुआ कि इसमें 13,268 रुपये दे दिए, 13,268 रुपये दे दिए और तीसरे साल में एक्स अमाउंट दिया। तो एक्स अमाउंट पूछ रहा है। मैंने कहा अब ये अमाउंट 10/11 होगा, तीसरे साल में एक्स देगा। मैंने कहा ठीक है, तो सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 308 × 121 - 13268 और ये आ जाएगा 10/11 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? मैंने कहा 24,000। फिर इसको सॉल्व करके कितना आया? 24,000 इंटू 10/11, तो ये कट के तो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 26,400 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ऐसे क्वेश्चन का तरीका करने का क्या है कि ये x-5 है ना, तो इसको t मान लो। मैंने कहा x-5 को t मान लिया, ऊपर लिख देता हूँ। मैंने कहा x-5 को t मान लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? मैंने कहा t+5, x की वैल्यू हो गई t+5। लेकिन ये कितना बन गया? x-5 t-69/t, t-69/t आ गया। अब जब मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट करूंगा, तो कितना आएगा? ये आएगा t+5 का होल स्क्वायर -38 t+5 +96 इक्वल टू 0। इसको a + b के होल स्क्वायर से खोला तो t² +25 -10t या +10t, सॉरी +10t, ये आ जाएगा -38t -190 +96 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करूंगा तो t² -28t +69 इक्वल टू 0। t से डिवाइड कर दिया तो t +69/t की वैल्यू कितनी आ गई? 28। यही निकालना था। t माइनस आ जाएगा ना, ये सॉरी 69 माइनस है, -69। तो t -69/t की वैल्यू कितनी आ गई? 28। यही निकालना था। 28 इज द
राइट आंसर, यही तो निकालना था, t माइनस सी 9/2, 28 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कंप्लीटेड ऑन सेट 9, सेट 9 में सेम क्वेश्चन किया है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट है, ये करना है इसको। तो पीछे वाले भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एवरी डे अ मैंगो सेलर सेल हाफ ऑफ स्टॉक, मतलब हाफ स्टॉक बेच देता है, 10% खराब हो जाते हैं, और 1322 टोटल 3 दिन में खराब हुए, 3 दिन तक ले जाना है, मतलब 1/2 1/2 1/2, तो कितना ले लेंगे, 8 तो मैंने कहा लेट मैंगो कितने थे, लेट मैंगो थे 8,000, 8,000 क्यों लिया, क्योंकि 3 दिन तक कर रहा है ना, तो हाफ हाफ हाफ, तो हमने कैलकुलेशन के लिए 8 ले लिया, तो मैंने कहा 8,000। अब क्या हो रहा है, 10%, हाफ बिक जा रहे हैं, आधे बिक गए, तो 8,000 थे, मैंने कहा 4,000 बिक गए, बच कितने गए, 4,000 बिक गए, और 10% खराब हो गए बचे हुए का, तो मैंने कहा 10% खराब हो गए तो 400 खराब हो गए, मैंने कहा बच कितने गए अगले दिन के लिए, 3600, मैंने कहा फिर आधे बिक गए, 1800 बिक गए, 10% खराब हो गए, मैंने कहा ठीक है, फिर आधे अगले दिन के लिए कितने बच गए, 1620, फिर आधे बिक गए 810, बच कितने गए 81, खराब खराब कितने हो गए 81, तो मेरा ये जो वैल्यू है ना, यही टोटल कितने खराब 3 दिन में, यही क्या हुआ है, स्पॉइल हुआ है, और इसी की वैल्यू दी रखी है 1322, तो जब मैंने इसको सॉल्व, ये थी आया 661, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने बोला कि 1322 जो है ये 661 की वैल्यू है, मुझे बताना है कि कितने से उसने स्टार्ट किया था पहले दिन में, तो लेट मैंने 8,000 में था, 8,000 तो ये कट जाएगा 2 से, तो मेरा आंसर आ गया 16,000, आंसर है कि 16,000 आराम से उसने स्टार्ट किया था पहले दिन, 16,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, अब तो समझ में आ गया होगा, सेक कोसेक, तो ये आ जाएगा 5 थीटा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 14 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट है कि एक्स प्लस वाई कितना है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a village tank can be constructed by 20 women in 60 days or by 20 men in 40 days, मतलब वर्क इक्वल टू वर्क है, कि वर्क इक्वल वर्क, कि सेम वर्क को 20 वुमेन 60 दिन में खत्म कर देती है, उसी वर्क को 20 मैन 40 दिन में खत्म कर देते हैं, तो मैंने कहा ये किससे आ जाएगा, 20 से 20 खत्म, तो मैन और वुमेन की रेशियो कितना आ गया, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 3/2 आ गई, तो टोटल वर्क कितना है, मैंने कहा डाल लो, मैंने कहा 20 वुमेन, किसी का भी डालो, 20 वुमेन का 60 दिन का काम था, 20 × 2 × 60 तो 40, कितना आ गया 2400 का, 2400 का क्या है टोटल वर्क है, 2400 का टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज इट रिक्वायर फॉर 20 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क, 20 वुमेन को कंप्लीट करना है, तो 2400 का काम है, और 20 वुमेन आएंगी 2 की एफिशिएंसी के साथ, तो 40, तो ये कट के कितना आ जाएगा 00, हाउ मेनी डेज इट रिक्वायर फॉर 20 वुमेन, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इफ 20 मैन स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग अ टैंक एंड वर्क ओनली फॉर 30 डेज, मतलब कि 20 मैन किसकी एफिशिएंसी के साथ, 3 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन काम किया, 30 दिन तक, तो ये मेरा 1800 यूनिट उन्होंने काम कर दिया, बच कितना काम गया 600, 600 बच गया, तो हाउ मेनी डेज विल इट रिक्वायर फॉर 20 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क, अब 20 वुमेन को और कंप्लीट करना है, तो 600 का काम 20 वुमेन को करना है, तो 20 दूनी 40, तो ये मेरा आ जाएगा 15 डेज में काम और खत्म हो जाएगा, 15 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि Abbas mark his good in such a manner that it gives him 33% profit even after offering a discount of 16%, the customer was able to negotiate it, अब यही करना है
कि 16% के डिस्काउंट को हटाना है और 28% के डिस्काउंट को देना है। तो मैंने कहा 133 एसपी था, और 16% हटाने का मतलब कितना होता है, 25 की वैल्यू 21 हो रही है, तो हटाने में क्या होगी, 25/21, और 28 देना है, मतलब 25, 28 का मतलब क्या होता है, 7 चौक 28, तो 25 की वैल्यू 18, तो 25 की वैल्यू 18 में दे रहे हैं। तो मैंने कहा 7 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, और 7 से कटेगा 7 एकम 7, 19 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, 25 से 25 खत्म, तो 19 छक 114%। तो 100% क्या है, सीपी, बचा हुआ 14% प्रॉफिट। मेरे से पूछा था प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 14 का है, प्रॉफिट 14 का है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास एक तरीके से सेम ही चीज कह रहा है, क्या कि x माइनस रूट 7 6 -1 अपॉन कह रहा है। तो मैंने क्या किया, x माइनस रूट 7 को क्या मान लिया, t मान लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t प्लस रूट 7। तो x की वैल्यू आ गई t प्लस रूट 7। तो अब मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया, मुझे निकालना क्या था अब, कि t की पावर 6 -1 अपॉन t की पावर 6। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, t की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन t की पावर क्यूब, और t की पावर क्यूब -1 अपॉन t की पावर क्यूब। अब यही निकालना है। मैंने कहा इसमें डालो x की वैल्यू, तो ये मेरा आता है t प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर -3√7, और ये t प्लस रूट 7 प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खेलूंगा, तो t स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2√7t माइनस 3√7t माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 21 प्लस 13 इक्वल 0। तो ये मेरा आ गया टी स्क्वायर माइनस √7t माइनस 1 इक्वल 0। तो t कॉमन लिया या फिर t से डिवाइड कर दिया, तो t माइनस 1/t इक्वल टू √7। अब यहाँ से क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालना है तो सबसे पहले t प्लस 1/t निकाल देता हूँ, या फिर क्यूब ही निकाल देता हूँ कि टी क्यूब -1 अपॉन टी क्यूब कितना आ जाएगा। मैंने कहा ये मेरा आ जाएगा 7√7 प्लस 3√7, तो ये मेरा आ गया 10√7। और यहाँ से निकालता हूँ मैं t प्लस 1/t, तो ये मेरा कितना आता है, √11, और t क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब निकालूं, तो ये मेरा आएगा 11√11 माइनस 3√11 इक्वल टू 8√11। तो कहीं ना कहीं t प्लस √3 कितना आया था, 8√11 इंटू ये कितना आया था, 10√7। तो ये आ गया 80√77 इज द आंसर, 80√77 इज द आंसर। तो ये मेरा आंसर हो गया 80√77। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, कि a man bought 2 article for 2650 each. He sold one article at 10% profit, another at 5% profit. मतलब दो आर्टिकल खरीदा, मतलब 1 1 ईच, मतलब सेम है, सीपी, सीपी क्या है, सेम है, तो 1 1 ले लिया। मैंने कहा पहले को बेचा 10 पे, दूसरे को बेचा 5 पे, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो बहुत आसान है, 7.5% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा वैसे है नहीं। मैंने कहा x इक्वल टू -2 है, तो क्या मैं इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू t लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t-2 आ गई। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू डालता हूँ, t-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 t-2 प्लस 3, t-2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 4 -4t, ये आ गया 2t माइनस 4, ये कितना था, 2x, 2 था ना, t-2 -4 प्लस 3, इधर करता हूँ तो टी स्क्वायर -2t प्लस 3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे t की वैल्यू डाल देता हूँ कि t की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 2। यहाँ मैंने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ t की वैल्यू पुट कर दिया। तो पुट करने से कितना आया, ये मेरा आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 x प्लस 2 प्लस 3। तो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, कि
द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ए और बी 4,000 5,000 बचाते हैं। इफ द एक्सपेंडिचर इज 66 2/3%। तो 66 2/3% का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मतलब कहा ए और बी का रेशियो किस 2/3 है। किसका रेशियो है ये? एक्सपेंडिचर का। मैंने कहा ठीक है। मेरे से इनकम पूछा तो इनकम को एक्स मानेंगे। तो मैंने कहा कि इनकम माइनस सेविंग कितना होता है? एक्सपेंडिचर होता है। मैंने कहा होता है। इसी को सॉल्व करते थे। इनकम को क्या मानेंगे? एक्स। तो मैंने कहा इनकम कितना है? 5:7, मतलब 5x में से 4,000 घटाओ और 7x में से 5,000 घटाओ इक्वल टू 2/3। तो ये आ जाएगा 15x माइनस 12,000 इक्वल टू 14x माइनस 10,000। तो x की वैल्यू आ गई 2,000। मेरे से पूछा क्या है कि टोटल इनकम बताएं। टोटल इनकम बताना है। टोटल इनकम 7 + 5 12x था। तो 12x, तो 12 इंटू 2,000 इक्वल टू 24,000 इज द राइट आंसर। 24,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि कोसेक माइनस 4 1 थीटा। अब मुझे एक चीज और बताना है कि मैंने कहा अगर मैं बोलता हूँ कोसेक माइनस थीटा, मैंने क्या बोला? कोसेक माइनस थीटा कितना होगा? मैंने कहा माइनस कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कोसेक 0 माइनस थीटा इक्वल टू, अब 0 माइनस थीटा का मतलब क्या है? ये नंबर लाइन, तो ये 0 मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में कितना होता है? 0 है तो वैल्यू तो चेंज हो गई। इस क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहता है? माइनस, क्योंकि सिर्फ कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव रहता है। तो कोसेक माइनस थीटा मेरा कॉस माइनस थीटा होता है। मैंने कहा होता है। तो अब मैं इसको लिखता हूँ किस तरीके से कि मैंने कहा कोसेक माइनस 1410 को मैं लिख सकता हूँ माइनस कोसेक 1410। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे एक और चीज पता है कि 360 के बाद वैल्यू क्या करती है? रिपीट करती है। कि 360 के बाद 360 आफ्टर वैल्यू स्टार्ट रिपीटिंग, वैल्यू रिपीट करने लग जाती है। तो मैंने कहा कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कोसेक, इसको लिख सकता हूँ 360 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1440। 1440 माइनस 30। तो इसका 360 वैल्यू का तो चेंज तो होगा नहीं। और माइनस 30 का कितना हो जाएगा? माइनस 30 का हो जाएगा कोसेक माइनस 30, मतलब माइनस, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का कोसेक 30। तो माइनस माइनस प्लस का कोसेक 30 कितना होता है? यानी कि कोसेक 30 होता है मेरा 2। तो 2 इज द राइट आंसर।